पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ हरीश गोला जी मौजूद हैं और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी के 108 दिन हो गए हैं, दिल्ली में 108 दिन में जो है उन्होंने प्रवेश किया, उसी पे चर्चा करेंगे हरीश गोला जी के साथ। हरीश गोला प्रमुख समाज सेवी के साथ साथ कांग्रेस के कर्मठ सिपाही भी हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में डेलीगेट के अलावा लीगल जो डिपार्टमेंट है उसके भी आप जो जनरल सेक्रेटरी है और भी बहुत सारी संस्थाओं से भी कई सारी से जुड़े हुए हैं। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे इसे जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने जो 24 तारीख को बॉर्डर जो बदरपुर बॉर्डर है वहाँ से एंट्री की और उसके बाद पूरे जो है आश्रम चौक होते हुए और निज़ामुद्दीन दरगाह की तरफ से रास्ता होते हुए तिलक मार्ग, इंडिया गेट वगैरह से लाल किले पर आकर उन्होंने जो है अपनी जो विश्राम दिया यात्रा को, तो उसी को लेकर हम आज हरीश गोला जी से चर्चा करेंगे। हरीश गोला जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद है, आपका भी स्वागत है। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की जो निकाली है, इन्होंने जो शुरू को देखने पूरे करीब 46 राज्यों से होते हुए दिल्ली पहुंची है, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि इसका क्या लाभ आपको अब तक का लग रहा है कि जो है समाज में कुछ लाभ पहुंचा हो इसका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली वालों को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि राहुल गांधी जी की जो भारत यात्रा दिल्ली से आई तो दिल्ली वालों ने उन्हें बहुत प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, सम्मान कहाँ से दिखाई दिया, किस तरह का सम्मान? देखिए, आपके चैनल ने दिखाया, आप भी वहाँ मौजूद थे, आपने भी जगह जगह हर जगह कई जगहों से आपने उसकी कवरेज भी करी कि जिस तरह का लोगों ने अपना समर्थन दिया, जितनी भारी भीड़ दिल्ली में उपस्थित हुई है, तो ये बहुत बड़े फख्र की बात है। और ये एक मैं कहता हूँ एक इशारा है आने वाले समय का कि कांग्रेस को मुझे लगता है राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में सफलता मिलने जा रही है और लोग पहचान गए हैं, सच्चाई और अच्छाई की बात को पहचानते हैं। और वही एक संदेश जो है दिल्ली में, मैं कहता हूँ मिनी भारत है दिल्ली, वो एक संदेश आपके सामने आपने कैमरे से देखा और दिखाया भी। तो क्या आपको क्या लगा कि कितनी जो तादाद रही होगी इस यात्रा में और क्या मैसेज दिल्ली वालों ने जो बता रहे हैं आपने प्रेम दिया, तो प्रेम जो है भीड़ के अलावा किस तरह जो उनको दिखाई? देखिए, तादाद की बात है वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। मुझे तो जहां देखो वहां आदमी आदमी और शख्स ही शख्स नजर आ रहे थे, सर ही सर नजर आ रहे थे। तो मैं अगर कहूँ लाखों करोड़ों, तो ये तो आपको उसकी जो है विश्लेषण करना चाहिए। हम लोगों ने तो अपना समर्थन दिया और मुझे समर्थन दिखाई दिया है। जो मेरी आंखें जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक तो तमाम जो है लोग और राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात करते रहे। और मुझे तो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि महात्मा गांधी ने एक यात्रा निकाली थी, दांडी यात्रा, जिस तरह उसके बाद जो है देश आज़ाद हुआ। और आज एक मॉडर्न गांधी मैं कहना चाहूँगा कि, और बड़े संयोग की बात है, ये भी जो है हमारा गांधी राहुल गांधी है, वो महात्मा गांधी थे तो राहुल गांधी ने भी ऐसी यात्रा की। ये दो ही यात्रा में कल इतिहास में दर्ज कराई जाएगी कि एक तो महात्मा गांधी ने यात्रा निकाली थी जब हमने टक्कर ली थी अंग्रेजों से, गोरों से, और आज जो राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली है उसका टक्कर जो है उन चोरों से है जो इस देश को बेचने में लग रहे हैं और लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा था कि आपका मैसेज जो है बीजेपी को प्रभावित कर रहा है जो राहुल गांधी जी की यात्रा है? नहीं, हमारा ये मैसेज, राहुल गांधी का मैसेज बीजेपी के लिए नहीं है, ये भारतवासियों के लिए है, ये भारत के लिए है और ये विश्व के लिए है। विश्व में जब ही चल सकता है, घर जब ही चल सकता है, देश जब ही चल सकता है जब सबको साथ लेके दिया जाए। कोई दकियानुसी बातों से या फिरका परस्ती ताकतों से या कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटने की बात होती है, उससे देश या मकान और घर नहीं चल सकते हैं। सबको साथ लेके ये देश सबका है, यही नारा राहुल गांधी ने देखा भारत जोड़ो की बात करी है। और उस समय महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो बात करी थी उन चोरों से। मगर अफसोस की बात है कि ये भी हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, मगर ये इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि देश प्यार मोहब्बत से चलता है, देश की अखंडता और समानता को बनाए रखना है, यही हमारा उद्देश्य है, यही कांग्रेस का स्लोगन है, यही राहुल गांधी की बात है। मगर इस यात्रा के दौरान जो है एक चीज़ ये भी दिखाई दी कि राहुल गांधी जी में कहीं भय का माहौल था क्या, जो क्योंकि वो मंदिर भी गए और दरगाह पे भी उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई, ये सब क्या था? ये कौन सा पार्ट था? देखिए सर, ये भय की बात तो आप करो नहीं, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपका चैनल है, आपने देखा है एक ही शख्स है पूरे हिंदुस्तान में एक ही शख्स है जिसने एक नारा दिया कि डरो मत। किससे मत डरो? नफरत से मत डरो, देश को तोड़ने वालों से मत डरो, झूठ बोलने वालों से न डरो, जुमला बनाने वालों से न डरो, जो भाई से भाई को लड़ाए, जो मुस्लिम की राजनीति करे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, धर्म की राजनीति करे। अरे भाई, सारे धर्म एक हैं। ये देश जो है एक गुलदस्ता है, इसमें विभिन्न प्रकार के धर्म है। उस रूप में वो एक गुलदस्ता, जिस तरह कई कलर के लोग फूल होते हैं, वही खूबसूरत लगता है। ये लोग तो एक ही चीज चाहते हैं और ये तो मैं तो कहता हूँ ये तो भगवान को भी पेटेंट करने चाहते हैं, ये कलर को पेटेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे ये लोग इंसानियत के दुश्मन है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, भाईचारा, आपसी सौहार्द,
जो कि जो है मतलब राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया, उनके लिए सारे धर्म बराबर है। कांग्रेस के लिए सद्भाव सबसे बड़ी चीज है, समभाव है, समधर्म है, यह भी देश चला है। ऐसे नहीं आजादी में किसी एक रंग ने जिता दिया हो या एक दकियानुसी सोच वालों ने मतलब क्या ना जिता दिया हो। यह हमारे को आजादी अगर दिलाई है तो उसमें सबका योगदान है। ये भारत सबका है, सबने सींचा है, सबने बनाया है और सबका हक है इसमें रहने का। यहाँ पे किसी को कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो भारतीय है तो दिल से है, और सबका जब वो सबका है तो भारत भी सबका ही है। ऐसा नहीं है कि हम अगर भारतीय कहते हैं तो केवल एक कौम का या किसी एक धर्म का कोई भारत है। ये सभी का भारत है जिसने, और सभी का इसमें बराबर का योगदान है। चलिए, खैर एक अनुमान था कि कहीं कहीं यात्रा में 20,000, कहीं 30,000, कहीं, और जो है इंडिया गेट और जो आकर जब लाल किले पर जो तादाद कुछ और ज़्यादा दिखाई दी। ये यात्रा के बारे में अगर बात करें तो क्या ये जो जितनी क्राउड जो दिखाई दिया आपको यात्रा में, क्या लगता है आपको ये जो 24 में वोट में तब्दील हो पाएगा? सर इसको तो ये तो अंडरस्टूड है, ये तो सर्वविदित है कि राहुल गांधी को लोग देखना चाहते हैं। और हम लोग बता रहे हैं कि जब जिसको जो लोग देखना चाहते हैं, अगर जिसको चाहता है उसे सब जगह देखना चाहते हैं। हम उसे अपना नेता मानते हैं, पूरा देश उन्हें अपना जो है प्यार लुटाने को तैयार है। वो प्रधानमंत्री बनने को बनाना चाहते हैं हम उसे देश की सौंप बागडोर देना चाहते हैं। लोग उसके साथ क्यों जुड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात हो रही है। सच्चाई आपने देखी है, सच्चाई आपने दिखाई है। राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों रुपए, खरबों रुपए फूंक दिए कि उसकी इमेज खराब करने के लिए। आपने लाल किले का भाषण देखा? आपने लाल किले का वो भाषण नहीं कहूंगा मैं, तो उसे स्टेटमेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी कहूंगा, जिसको कि हमारे नेता ने दी। वो आपको क्या समझ आता है? सारी सच्चाई, सारी कलई और सारी बखेड़ दी ना, सारी चीज सच्चाई बता दी इन लोगों के सामने, और लोग जानते भी हैं। उन्होंने बताया ना कि क्या हो रहा देश में। हमारा जेब, उन्होंने जो संज्ञा उन्होंने दी कि लोगों की जेब कट रही है और जेब कतरे से सावधान रहना। जेब कतरा क्या करता है आपने देखा ना? उसने कहा ना कि जेब कतरा पहले ध्यान बटाता है। महंगाई से ध्यान बटाया जा रहा है, बेरोजगारी से ध्यान बटाया जा रहा है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात उन्होंने करी, सारे धर्मों की बात की। वहां धर्म की बात तो उन्होंने कोई करी नहीं, सभी के लिए बात करी। अगर देश जब भी बढ़ेगा जिसकी जो है वहां के रहने वाले, वहां के निवासी खुशहाल हो, समृद्ध हो, उनके पास काम धंधे की सुकून हो, आपसी प्यार हो, धर्म मानने की आज़ादी हो, खाने पीने की आज़ादी हो, रहने की, घूमने फिरने, पहनने ओढ़ने, सारी चीज़ों पे तो ये राजनीति कर रहे हैं। ये आज़ादी हमें चाहिए, ये वही आज़ादी चाहिए जो हम कांग्रेस के कार्यकाल में देखते हैं। इन्होंने कहा 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में लोगों ने देखा कि कांग्रेस ने सबको जोड़ के रखा, सबको प्यार मोहब्बत दी, सबके साथ रहे, देश को बनाया, सबको सम्मान दिया, हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हम कहते हैं, कागजों में लिखा है, प्रियम्बल में आप देखिए राइट टू इक्वालिटी, कहाँ ये लागू कर रहे हैं? मोदी जी मानते हैं राइट टू इक्वालिटी, सबको सद्भावना मानते हैं, बीजेपी मानती है, आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं। अरे आप इंसानियत का एजेंडा चलाओ, संविधान का एजेंडा चलाइए। संविधान सबको एक की बात होने की बात करता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसे नहीं आप मानते, आप आरएसएस का मतलब एजेंडा मानते हैं। कैसे देश चलेगा? लोग समझ गए, सच्चाई खुल गई है, आपका जो भी है पर्दाफाश हो गया। अब 2024 की बात आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर आज इलेक्शन आप करा दें, आप अगर कोई ऐसी प्रक्रिया हो तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं आज इलेक्शन कर देना, वो सबका सब, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ हरीश गोला जी, जो कि कह रहे हैं कि बीजेपी जो है आरएसएस का एजेंडा चलाती है, और जबकि देश चलेगा संविधान से। और संविधान की अगर बात करें तो कांग्रेस की जो राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उसको जनसमूह उसके साथ उमड़ रहा है। और ये इस बात का प्रमाण है कि आगे आने वाले 2024 में जो है, जो देश की जनता परिवर्तन चाहती है, वो देश को जो प्यार मोहब्बत चाहती है, और देश में सुकून चाहती है, रोजगार चाहती है, और जो है जो युवा हैं उनको जो है एक नई दिशा चाहती है, जो कि राहुल गांधी दे सकते हैं। ऐसा जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हरीश गोला जी यहाँ पर कह रहे थे। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।